हाय फ्रेंड्स, दिस इज सौमी एंड यू आर वाचिंग सौमीज टेक टिप। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। हर जगह ये रूमर फैला हुआ है कि 5G आ गया है, मतलब आने वाला है हमारी कंट्री में। फ़ोन्स तो आ गए हैं 5G वाले। तो सबसे बड़ा कंसर्न हम लोग का ये होता जा रहा है कि 5G का जो नेट स्पीड होगा वो कितना अच्छा होगा। 1 Gbps या 2 Gbps बहुत ही मतलब चीता वाले स्पीड में होने वाला है। तो हम सब एक्साइटेड तो हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि आपने ये स्पीड कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है? अगर आपके पास जियो फाइबर होगा तो आपको 1 Gbps का स्पीड मिल जाता है। तो ये 5G इतना खास क्यों है और 5G के बारे में जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है? ये इसलिए है क्योंकि 5G जब इम्प्लीमेंट होगा इंडिया में तो इम्प्लीमेंट के पहले बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सब कुछ एक एक पॉइंट्स को मैं रखने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि आप 5G वाला फ़ोन ले रहे हो ताकि आपको 5G वाला मतलब बैंड विथ भी मिले, ठीक है। सबसे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बैंड सपोर्ट करे और आप बहुत फास्ट वे में आप अपना अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग ये सब करोगे। तो सबसे पहले रुक जाओ, इसीलिए क्योंकि 4G टेक्नोलॉजी भी अभी तक अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है इंडिया में। 30 करोड़ लोग अभी भी 2G चलाते हैं और ये प्रॉब्लम आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि जब हम लोग STD कॉल करते हैं 4G वाले फ़ोन में भी कॉल ड्रॉप होता है, कॉल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 5G आके सब कुछ बदल देगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा रुक जाओ क्योंकि इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम अगर हम देखें तो वो है हमारा, एक तो हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है। डेवलप्ड कंट्री में भी 5G टेक्नोलॉजी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। USA में भी इतना अच्छा कोई हाल नहीं है। तो इंडिया में ये सब होते होते 3-2 साल लग जाता है। तो 5G टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से अगर इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई तो उसमें कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। अरे 4G को इतना टाइम लग गया तो 5G में टाइम नहीं लगेगा क्या? सोच के देखो, टाइम लगेगा। तो अभी के टाइम में अगर आप 5G वाला फ़ोन ले रहे हो तो अभी मत लो, अभी राइट टाइम नहीं है। आज से 2-3 साल बाद सही टाइम आएगा। ठीक है, चलो मान भी लिया आ गया मान भी लिया आ गया। तो स्मॉल टाउन में क्या आ पाएगा? थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। अगर इंडिया में आया भी तो शायद 10% जगहों पे आएगा, वो भी मेट्रोपॉलिटन में ही आएगा। हम लोग के यहाँ तो मतलब छोटे छोटे शहरों में तो नहीं आने वाला। तो मतलब फ़ायदा बहुत लोग को नहीं होने वाला है, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को होने वाला है फ़ायदा। तो आप सिर्फ ये सोच के मत लो कि फ़ोन तो आ जाएगा, लेकिन अगर 5G का टावर आया ही नहीं है आपकी गली, आपके मोहल्ले में, तो ये ठीक से वर्क नहीं करेगा। आपका फ़ोन आप लेके भी कुछ यूज़ नहीं कर पाओगे उस फ़ोन का। फिर आते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी होती क्या है और 5G इम्प्लीमेंट होने में प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप 5G वाला फ़ोन लेते हो आपको 5G का बैंडविड्थ चाहिए। आपका जो लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर है, क्या वो आपको 5G बैंड सपोर्ट देता है कि नहीं, और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले टावर्स होने चाहिए। 5G के टावर्स हर गली के, हर मोहल्ले के, हर गली में, हर नुक्कड़ में दिखना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बैंड है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है तो इसका लो कवरेज डिस्टेंस होगा, ठीक है। 50 मीटर्स के दायरे तक होगा या उससे कम होगा। अब 4G में हमारा क्या रहता है कि 1 माइल 2 माइल निकल जाता है, ठीक होता है। लेकिन जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शंस और भी ज़्यादा आ सकते हैं। देखिए 50 मीटर्स का दायरा ऐसा हो सकता है कि आपके टावर, 5G का टावर चाहिए, एक तो बहुत सारे 5G के टावर्स चाहिए, और आपके 5G के फ़ोन और आपके 5G टावर के बीच में एक भी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब एक भी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। कोई भी चीज़, वो दीवार हो, कांच हो, कुछ भी हो, वो बीच में नहीं आना चाहिए। और खासकर ये प्रॉब्लम, अब इंडिया में हम लोग रहते हैं तो पेड़ तो आएगा ही बीच में, तो हर गली नुक्कड़ में पेड़ है हम लोग के, तो ये सबसे बड़ा दिक्कत है। हम पेड़ काट नहीं सकते, सबसे बड़ा दिक्कत तो यही आ जाएगा।
क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी है तो आपकी खिड़की के कांच से भी रुक सकता है। मतलब सोचो कितना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और बरसात हुआ तो कंडीशन और भी वर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही पता है इंडिया में बारिश होती है तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, बिजली चली जाती है, घंटों घंटों तक नहीं आती है। और ऊपर से हम लोग सोच रहे हैं कि 5G के टावर्स हर जगह पे हम लगाएंगे, तो मतलब थोड़ा रिस्की भी लग रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री अभी तक इतना रोड सिस्टम भी हम लोग का ऐसा नहीं है कि हम लोग एलोकेट भी कर पाइए टावर्स ठीक से। तो मेरे ख्याल से 5G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बहुत ही प्लानिंग से करना पड़ेगा, बहुत ही कायदे से सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। 4G में जैसे आप लोग देखे होंगे एक टावर लगता है, लेकिन 5G में 10 टावर लग सकता है या छोटे छोटे सेल्स भी लग सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें और भी ज़्यादा आ जाएंगी, क्योंकि मतलब थोड़ा सा पॉपुलेटेड नहीं लगेगा आपको इतने सारे टावर्स के बीच में रहना, तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग खरीदना चाहते हैं 5G का फ़ोन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर 5G का फ़ोन खरीद रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है, जो फ़ोन आप खरीद रहे हो 5G देख के, क्या फ़ोन वो बैंड सपोर्ट करेगा, ये सोच के देखिए। किसी को नहीं पता, आप एयरटेल बोल लो, जियो बोल लो, जो भी बोल लो, आप लोग जितने भी हमारे इंडिया में अभी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स है, कोई भी क्लियरली नहीं बोला है, अभी इंडिया में रोल आउट हुआ ही नहीं है। तो हम एक ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो एक्चुअली आई नहीं है, बस बातें चल रही हैं हवा में, मतलब अभी बस न्यूज़ है, अभी हुआ नहीं है कुछ भी। तो अगर आप 5G वाला फ़ोन खरीद रहे हो सिर्फ ये सोच के कि मुझे स्पीड अच्छा मिल जाएगा, स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी होगी, और ठीक है ये सब सोच के देखो, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस मत करो। और भी चीज़ें एक फ़ोन को खरीदने के लिए, जैसे प्रोसेसर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको देखनी चाहिए ना किसी भी फ़ोन में, तो है उसका प्रोसेसर देखो, उसका UI देखो, ये दो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैमरा देखो, आजकल तो हम सब लोग कैमरा के बहुत फोकस, डिज़ाइन देखो, वेट देखो, वो कैसे चलता है, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस देखो, इस माहौल में प्राइस भी देखो। तो इतना सब कुछ देखो, उसके बाद कहीं जाके सोचो कि आपको एक फ़ोन लेना है। बाकी चीज़ें भी तो है ना देखने के लिए, वो चीज़ें भी देखो। सिर्फ 5G को देख के बिल्कुल चले गए उसी रास्ते, ऐसा मत करो। और एक और कुछ और प्रॉब्लम्स है 5G को लेके। एक तो 5G बैटरी ज़्यादा खाता है, इसलिए बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है 5G फ़ोन्स में, और हीटिंग प्रॉब्लम होता है। ये कोई बोलता नहीं है पर मैं आपको बता दे रही हूँ, हीटिंग प्रॉब्लम होगा तो डर मत जाना कि प्रॉब्लम होती है हीटिंग की। तो इसी के साथ मतलब ये मैंने आपको पूरा का पूरा बताया कि 5G के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होगा। और 5G सिर्फ फ़ोन तक कन्फाइंड नहीं है, सिर्फ फोन्स तक हमारा कंसर्न नहीं है। एक्चुअली ये सिस्टम बहुत ज़्यादा वास्ट है, ये ट्रेन्स में भी यूज़ होगा, कार्स में भी अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए इंडिया में तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। फ़ोन बस इसका एक छोटा सा पार्ट, 5G को अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाने दो इंडिया में, फिर 5G वाले फ़ोन्स खरीदो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको क्योंकि ये जो मैंने लास्ट वीडियो अभी जो मैंने वीडियो बनाया है वो 5G की सच्चाई के बारे में बताया, द ट्रूथ अबाउट 5G। तो अगर आप अग्री कर पाते तो ज़रूर कमेंट करना, आप क्या सोचते हो 5G के बारे में, और क्या इंडिया तैयार है 5G के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ठीक है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मुझे एंकरेजमेंट मिलता है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।